इंसान बरसों से एलियन की तलाश कर रहा है। कभी उसकी तलाश के लिए दूरबीन की मदद ली जाती है तो कभी अंतरिक्ष में दूरबीन और यान भेजकर उसे तलाशा जाता है। बहुत दिनों से धरती से रेडियो तरंगे भी भेजी जा रही है ताकि अंतरिक्ष में कोई इंसानी जैसी बस्ती हो तो उन्हें सुनकर उनका जवाब दे। लेकिन अब तक एलियन ने इंसान के किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया है। करीब 100 साल हो चुके हैं जब से हम ब्रह्मांड में अपनी मौजूदगी के संदेश प्रसारित कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, एक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुनिया की सबसे बड़ी घटना जिसके बड़े पैमाने पर टीवी पर प्रसारण हुआ था वो 1936 में बर्लिन में हुए ओलंपिक खेल थे। इस दौरान पैदा हुई रेडियो तरंगे अब तक करोड़ों किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होंगी। मशहूर सीरियल गेम ऑफ थ्रोन्स की रेडियो तरंगे अब तक हमारे सबसे करीबी सौर मंडल से भी आगे पहुंच चुकी होगी, लेकिन एलियन का जवाब अब तक नहीं आया। आखिर क्यों? इसकी कई वजह हो सकती है। हो सकता है कि जैसा हम सोच रहे हो वैसे एलियन ब्रह्मांड में हो ही न, या इतनी दूर हो कि उन तक अभी धरती से निकले रेडियो संदेश पहुंचे ही न हो, या फिर ब्रह्मांड के किसी और कोने में जो जीवन हो वो अभी कीटाणु के दर्जे से आगे न बढ़ा हो। अंतरिक्ष में एलियन की तलाश में जुटी संस्था SETI यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंटेलिजेंस के वैज्ञानिक शोस्टॉक का कहना है कि हमने एलियन के बहुत सारे रूप फिल्मों में देखे हैं, इसलिए उनकी एक खास तस्वीर हमारे जहन में बन गई है। मगर हो सकता है कि अगर उनका संदेश आए भी तो वो वैसे न हो जैसा हमने सोच रखा हो। सेटी संस्था पिछले 50 सालों से अंतरिक्ष में एलियन को ढूंढ रही है। अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। इंसान आज बनावटी दिमाग वाली मशीनें तैयार करने में जुटा है। ऐसे में अगर ब्रह्मांड में कहीं और एलियन होंगे भी तो वो तरक्की के मामले में इंसान से काफी आगे निकल चुके होंगे। ऐसे में यह भी हो सकता है कि किसी और ग्रह के जीवों ने बनावटी बुद्धि का विकास कर लिया हो। यह भी हो सकता है कि ऐसी मशीनों ने आखिर में अपने बनाने वालों को ही खत्म कर दिया हो। अब जैसे इंसान ने जिस समय से पहला रोबोट बनाया है तब से उसमें काफी फेरबदल कर डाला है। आज रोबोट से एक से बढ़कर एक काम लिया जा रहा है। वो बुद्धिमानी के मामले में कई बार इंसानों से आगे भी निकल चुके हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर ये रोबोट इंसान के काबू से ही बाहर निकल जाए। अगर ये बनावटी दिमाग वाली मशीनें इतनी तेज रफ्तार हो जाए कि इंसान का आदेश मानने से इनकार कर दे तो बहुत मुमकिन है कि आगे चलकर ये अपना राज कायम करने की कोशिश करें। ऐसी बहुत सी कल्पनाएं इंसान कर रखी है। इनकी मिसालें हम द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों में देख सकते हैं। वैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंसानों जैसी सोच वाली मशीनें बनाना करीब करीब नामुमकिन है। ऐसा होगा या नहीं आज तक कहना मुश्किल है। ऐसी सोच से हम एलियन की अपनी तलाश को एक दायरे में बांध देते हैं। एलियन तलाशने वाली संस्था सेटी कुछ रेडियो दूरबीनों की मदद से अंतरिक्ष में एलियन के संदेश सुनने की कोशिश करती है, खास तौर से उन जगहों पर जहां अंतरिक्ष यानों ने नए ग्रह की संभावना जताई है। इन ग्रहों पर पानी और हवा होने की उम्मीद है। दिक्कत यह है कि मशीनी एलियन को रहने के लिए पानी और हवा की जरूरत ही नहीं। ये मशीनी एलियन ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं। हाँ, इन्हें ऊर्जा की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी। इसलिए हमें अंतरिक्ष के उन कोनों में झांकना चाहिए जहाँ पर ऊर्जा के बड़े स्रोत होने की संभावना हो।
इसके लिए सेठी को अपने दूरबीनें धरती पर लगाने की बजाय अंतरिक्ष यानों के साथ अंतरिक्ष में भेजनी चाहिए। अब हर अंतरिक्ष यान भेजने वाला देश इसके लिए तैयार होगा, ये कहना जरा मुश्किल है। फिलहाल तो सेठी रेडियो दूरबीनों की मदद से ही एलियन की तलाश जारी रखेगा। आगे चलकर यह विकल्प तलाशा जा सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि धरती से किसी खास ग्रह या ब्रह्मांड के किसी खास कोने की तरफ रेडियो संदेश भेजे जाएं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग जैसे वैज्ञानिक इसका विरोध करते हैं। उन्हें डर है कि इससे धरती के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमसे ताकतवर जीव ब्रह्मांड में कहीं हो और उन्हें हमारे बारे में अब तक पता ना हो, लेकिन रेडियो संदेश मिलते ही वो हमें तलाशते हुए आ जाए। ऐसे में मानवता का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो क्या हम कभी एलियन को तलाश पाएंगे? इसका जवाब है कि न तो इससे इनकार किया जा सकता है, न ही पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि हाँ, इंसान एलियन को ढूंढ निकालेगा। तब तक हमें तलाश तो जारी रखनी होगी। आज का वीडियो इतना ही तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और कमेंट करना ना भूलें।